बताइए पहले। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है, छोड़ दीजिए लिखना अपना। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट में कोऑर्डिनेशन कौन कराता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अरे बस समझ में, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन। अच्छा, प्लांट के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन। अच्छा, इनको इनके लिए हार्मोन वर्ड यूज करना उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग पीजीआर। पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दो तरह के होते हैं, कौन कौन? एक इनहेबिटर और एक प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करेगा? प्रोमोट कराएगा। और इनहेबिटर क्या करेगा? इसके अपोजिट काम करेगा। अच्छा, जो दो हार्मोन जब एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं तो उसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। लिख लीजिए कि एंटागोनिस्टिक लिखिए, इस बात को यहां लिखिएगा। जब दो हार्मोन एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे उसे एंटागोनेस्टिक कहते हैं। एंटागोनेस्टिक। जब हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? एंटागोनिस्टिक। अब जैसे देखो ना, इंसुलिन का काम क्या है? बता, एंटागोनिस्टिक समझो। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ा देना। अरे यही बढ़ा देना? नहीं नहीं, ब्लड में शुगर का मात्रा क्या कर देना? कम कर देना। अच्छा, अगर ढेरे कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो फिर ग्लूकागॉन क्या करेगा? मात्रा बढ़ाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्टिक। अरे बात समझ में? तो ये तो अच्छा, उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के, कौन कौन? प्रोमोटर और इनहिबिटर। आगे क्या? उसके बाद हम लोग बात करें फाइटो हार्मोन के नाम का। कितने हार्मोन है? 5 गो। कौन कौन? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में है प्लांट के अंदर? इथाइलिन। अरे बात समझ में? इथाइलिन और कुछ नहीं है, इसको ना हम लोग एक और चैप्टर में डील करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग इथीन। क्या कहते हैं? इथीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इथीन का फॉर्मूला तो वैसे आपको पूछेगा नहीं, लेकिन इसका क्या होता है भाई? देखो ये सी डबल बॉन्ड सी, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हमारे पास क्या? C2H2। दिस इज सॉरी C2H4। C2H4 ये रहा हमारे पास क्या? इथाइलिन का स्ट्रक्चर। अरे बात समझ में? आप चाहे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो केमिस्ट्री में डील होगा ही होगा। कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। बोलो पहले, इतना बात क्लियर है तो? अरे बोल भाई, हाँ या ना? अच्छा, तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन प्रोमोटर का काम करता है भाई साहब। मीनारा, हाँ, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन किसका काम करता है? प्रोमोटर का। अच्छा, ऑब्सेसिक एसिड और इथाइलिन क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं। अच्छा, अगर ये भी इनहिबिटर है और इसका भी क्या है? इनहिबिटर वाला ही प्रॉपर्टी है, तो क्या कहलाएगा? मैंने ज्यादा इनहिबिटर, तो इसको भी हम इनहिबिटर में ही रख लेते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अच्छा, जो फ्रूट और रूट पकता है ना, वो इसी के वजह से पकता है। किसके वजह से पकता है? इसके वजह से, इथाइलिन के वजह से फ्रूट राइपनिंग का काम होता है। अच्छा, चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। जब टर्मिनोलॉजी को समझिएगा तो थोड़ा चैप्टर क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा? वो टर्मिनोलॉजी है पहला, डोरमेंट स्टेज। आप बहुत ज्यादा मत जानिए डोरमेंट स्टेज के बारे में, सिर्फ इतना जानिए डोरमेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज। क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज। और ये एक बार जब एक्टिव हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर से ये इनएक्टिव में नहीं जा सकते। इनका अगला जनरेशन, शुरुआत का अगला जनरेशन इनएक्टिव के फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये फिर से ये अपने पहले वाले स्टेज में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इनके तो अगर देखो, अगर वो इनएक्टिव स्टेज में है तो हम इसको कहेंगे कि डोरमेंट स्टेज है। अगर वो इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, उसके सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो गए, सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, सब मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गया, तेजी से हो रहा है, जितना स्पीड चाहिए उतना से हो रहा है, तो हम कहेंगे इसका डोरमेंसी ब्रेक हो गया। क्या हो गया? डोरमेंसी ब्रेक हो गया। तो अगर चैप्टर पढ़ो और उसमें लिखे कि डोरमेंसी ब्रेक हुआ, या डोरमेंसी को ये ब्रेक करने में मदद करता है, या डोरमेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है, तो वो क्या? इसका मतलब क्या है? वो अगर जो डोरमेंसी को मेंटेन करने में मदद करेगा,
तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, डोरमेंसी मेंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। अरे हाँ या ना? तो ये ऑक्सेसिक एसिड का काम यही होता है कि डोरमेंसी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन का काम क्या होता है, अरे इंडिविजुअली लिखवाएंगे, घबराओ मत। इनका काम तो प्रोमोटर का होता है, तो ये डोरमेंसी ब्रेक करके और बढ़वाएंगे। अरे हाँ या ना? चलो आइए देखिए। तो डोरमेंसी स्टेज, तो ये क्या होता है कि ये इनएक्टिव स्टेज होता है, परमानेंट स्टॉपेज नहीं होता है इसमें। मेटाबॉलिक रिएक्शन का थोड़ा स्लो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है, उतना तेजी से नहीं चलता है जितना एक लिविंग थिंग में चलता है। तो मैंने लिविंग थिंग में चलता है उतना तेजी से नहीं चलता है इसमें, तो इसको हम डोरमेंट स्टेज में बोलते हैं। अच्छा, प्लांट का जीवन जो है वो हमारे जैसे ही स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। बहुत सारे प्लांट में ऐसा ही होता है। तो क्या बोले बेटा, हम बोले कि भाई देखो ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है, ये फ्यूज किया, जाइगोट बनाया, 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 16 ऐसे बनेगा। और ये फिर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो कुछ टाइम के लिए सीड के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव स्टेज में रहता है, जिसको हम डोरमेंट स्टेज बोलते हैं। जैसे उसका फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आता है, किसका, सीड का फेवरेबल कंडीशन आता है, उसके हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर डोरमेंसी ब्रेक कर जाएगा और वो एक्टिव हो जाएंगे, और फिर एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ते चले जाएंगे। यही बात हम लोग पढ़े थे। बोलो पहले इतना बात ठीक है कि नहीं? अरे हाँ या ना? बोल भाई बोल। दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? सेकंड है, आप नाम सुने होंगे मैरिस्मेटिक टिश्यू का। क्या सुने हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक नाम सुने होंगे परमानेंट टिश्यू का। इन दोनों का नाम आप सुने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताओ क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर जितने भी सेल हैं उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, वो डिवाइड करते रहते हैं। अरे बस समझ में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे बनाते रहेंगे। तो उस तरह के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, जो कि कहां कहां पाया जाता है, एपेक्स पे पाया जाता है, या चाहे सूट का हो चाहे रूट का हो। ए बालिका, तो कहां कहां पाया जाता है, या तो सूट एपेक्स पे, नहीं तो रूट एपेक्स पे। इंटरकैलरी वाले होते हैं और क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है। क्या करने की, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है। तो प्लांट का वो सेल, वो टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जो डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर दे, ये डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर दे, डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर दे, और ये परमानेंट शेप साइज, परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन को अटेंड कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट बोलेंगे। बता पहले इतना बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? क्या बोले हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है। तो क्या करता है, तो वो कोई शेप ले लेगा, शेप साइज ले लेगा और किसी काम को करने में मदद करेगा। डिवाइडिंग नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, 1 से 2 सेल नहीं बनाएगा। ये केवल और केवल क्या करेगा, दूसरा कोनो काम करेगा, फंक्शन कुछ करेगा, कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा। और फंक्शन करने के लिए उस सेल को अपना शेप बदलना पड़ेगा, और क्या बदलना पड़ेगा, साइज बदलना पड़ेगा। अरे बात समझ में? और फिर वो प्लांट के अंदर कोई ना कोई काम करेगा, तो हम उसको नाम देंगे परमानेंट टिश्यू। क्या नाम देते हैं, परमानेंट टिश्यू। ध्यान से देखो, तो जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट होता है ना, क्या बोले हम, जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। बता दो पहले, इतना बात हो जाएगा कि नहीं? बोल दे भाई, बोल दे। व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिफरेंशिएशन? हाँ हाँ, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा देखो ध्यान से सुनना, फ्यूचर में अगर कभी भी जरूरत लगेगा
कि भाई ध्यान से देख 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 समझ, जैसे मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सा सेल है? इस मेरिस्टेमेटिक सेल का काम ये है कि बस सिर्फ और सिर्फ अपना जनसंख्या बढ़ाना। ये ले दूगो बना दिया। फिर इनका भी वही काम है कि ये भी अपना जनसंख्या बनाए। इनका सोचना ये है कि भाई हम आए हैं बस इसी काम के लिए आए, जनसंख्या बढ़ाना, बस और कोई काम नहीं। ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बता। और फिर ये भी वही करेंगे, ये भी वही करेंगे, ये भी वही करेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि अब जनसंख्या ज्यादा हो गया है, अब तुम एक काम करो, अब जनसंख्या मत बढ़ाओ, अब तुम कोई काम करो। तो हम इनको यहां लेते हैं। ये वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हैं जिनका काम डिवाइड करना तो है, तो ये डिवाइड तो किए, आई दो सेल बनाए तो सही, अच्छी बात है, लेकिन इसमें से एक सेल को कह दिया जाएगा कि भाई तू कुछ काम कर, तुम अपना शेप ले, साइज बदल अपना, बड़ा है तो छोटा हो जा, छोटा है तो बड़ा हो जा। मैंने एक बात कह रहा है, छोटा है तो बड़ा हो जा। अगर तुम्हारा शेप ऐसा है और उस काम के लिए फिट नहीं हो तो अपना शेप भी बदलो, और शेप बदल लो, चाहे कैसा भी कर लो। ले भाई ये ऐसा हो जाता, चल ठीक है, सेल बदल, शेप बदल ले, और शेप बदल के तुम क्या कर, तुम कोई काम कर। अब तुमको डिवाइड नहीं करना है, अब तुमको कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। तो क्या एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना शेप बदल लिया? अरे हाँ या ना? और बदल करके ये अब कोई काम कर रहा है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको सेल डिफरेंशिएशन नाम देते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ गया, कभी भी फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ गया कि भाई नहीं, थोड़ा सा सेल का संख्या बढ़ाना है, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, इसको फिर से ये कहा जाएगा कि तुम सेल डिवाइड करो। और सेल डिवाइडिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फिर से ये अपना काम छोड़ करके वही काम करेगा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा था। तो हम इसको बोलते हैं सेल डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे हम सेल डी डिफरेंशिएशन। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? बोलो बोलो। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब, जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाए तो उसको सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और सेल डी डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे? जब परमानेंट टिश्यू फिर से किसमें? मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर से हम इसको क्या बोलेंगे? सेल डी डिफरेंशिएशन। और जब फिर से दोबारा फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से परमानेंट में कन्वर्ट हो, तो हम इसको नाम देते हैं सेल री, मतलब दोबारा क्या? डिफरेंशिएशन। बता, पहले इतना बात समझ में है? तो अगर तुम टेक्स्ट पढ़ो और टेक्स्ट में ये बात लिखा हो कि सेल डिफरेंशिएट हो गया, तो डिफरेंशिएट हो गया का मतलब वो परमानेंट बन गया। सेल डी डिफरेंशिएट हो गया, इसका मतलब फिर से वो परमानेंट फिर से किस में कन्वर्ट हो गया है? मेरिस्टेमेटिक में। अब फिर से री डिफरेंशिएट हो गया, मतलब वो फिर से दोबारा जो मेरिस्टेमेटिक बना था फिर से वो क्या बन गया? परमानेंट बन गया। बोलो, क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। तो यहां पे जो वर्ड लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे? ये वाला क्लियर है? अच्छा, ये वाला क्लियर है, डिफरेंशिएशन। अच्छा, सेल डिवीजन का मतलब होता है नंबर बढ़ाना, नंबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसा कुछ नंबर बढ़ाना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? नंबर बढ़ाना। अच्छा, सेल इनलोंगेशन का मतलब क्या होता है? सेल